एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जिसमें पंडित धर्म सिंह, उनकी पत्नी यशोदा और उनकी इकलौती बेटी सारिका थी। पंडित जी के परिवार की पूरा गांव बड़ी इज्जत किया करता था। राधे राधे पंडित जी। अरे पंडित जी, आज तो सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। अब तो पूरा दिन मंगलमय हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो करण सिंह? दर्शन करने हैं तो श्री कन्हैया लाल के करो। उनसे अच्छे दर्शन किसी के हो सकते हैं क्या? गांव के सभी लोग पंडित जी का सम्मान किया करते थे। पंडित जी के खेतों का ख्याल सुंदर नाम का एक युवक करता था। पंडित जी रोजाना मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने खेतों को देखने पहुंच जाते थे। क्यों रे सुंदर, खेतों का ख्याल तो अच्छी तरीके से रख रखा है ना? मालिक, आपके खेतों में इस साल पिछले साल से भी अच्छी फसल होने वाली है। मैंने बहुत मेहनत करी है आपके खेतों में। मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। तूने मेरे खेतों की अच्छी देखभाल करी होगी, बिल्कुल अपने खेतों की तरह। मांग, क्या मांगता है? आज तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। मालिक, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरी मेहनत से बहुत खुश हूँ सुंदर। मेरे ऊपर तेरा एक वचन उधार रहा। पंडित और सुंदर का रिश्ता प्रेम का था, परंतु सुंदर एक निम्न जाति का व्यक्ति था, इसलिए पंडित जी उसे कभी भी अपने घर पर बुलाया नहीं करते थे। अरे सुनती हो, मेरा गर्म पानी लगा दो। आज सुंदर से बातें करते वक्त उससे मेरा हाथ अड़ गया था, अब नहाना होगा। पिताजी, सुंदर कितना मेहनती व्यक्ति है। उसने ऐसा क्या गलत कर दिया जो उसके छू लेने से आप अपवित्र हो गए? बेटी सारिका, वो एक निम्न जाति का व्यक्ति है और अपन ब्राह्मण है। उसमें और अपन की जाति में बहुत अंतर है। मैं तुझे ये नहीं समझा सकता। सारिका मन ही मन जानती थी कि पिताजी के मन में जातियों को लेकर बहुत भेदभाव है, परंतु अपने पिता को समझाना निरर्थक समझती थी। शाम की बात है। अरे सुंदर, कब तक हम ऐसे छुप कर मिलेंगे? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम जानती हो ना सारिका, तुम्हारे पिताजी अपन दोनों की शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। ये मुझे पिता है। पिताजी हम दोनों के प्यार के लिए कभी हारी नहीं भरेंगे। इसलिए ही तो कह रही हूँ, मुझे भगा के ले चलो। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये बहुत गलत बात है। अगर तुम्हें इतनी ही बेसब्री है शादी करने की, तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। अगले दिन की बात है। पंडित जी मंदिर से होकर अपने खेतों पर आते हैं। क्यों रे सुंदर, आज तू जल्दी आ गया? नहीं नहीं पंडित जी, मैं तो समय पर ही आता हूँ। आप ही थोड़ा जल्दी आ गए। हाँ हाँ, जल्दी आ गया। सोच रहा था कि जल्दी ही खेतों को देख आऊं, और भी बहुत सारे काम पड़े हैं घर पर। पंडित जी बुरा ना मानो तो आपको एक बात बताऊं। बोलना सुंदर, क्या बात हो गई? पंडित जी, मैं और सारिका बहुत समय से एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर आपको उचित लगे तो सारिका का हाथ मुझे दे दीजिए। हैं? ये क्या कह रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू एक निम्न जाति का है और हम ब्राह्मण। तेरी औकात क्या है मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ने की? आइंदा से अपना मुंह कभी मेरी बेटी के सामने मत ले आना, वरना मैं तेरी खैर नहीं करूंगा। पंडित जी सुंदर को वहां से फटकार कर अपने घर चले जाते हैं। सारिका, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तू सुंदर से प्यार करती है और शादी करना चाहती है? हाँ, ये बात सच है पापा। हम बहुत अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसकी इच्छा है कि वो आपकी मर्जी के बिना मुझसे शादी नहीं करेगा। तो सुन ले, मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ, और तू भी अपने मन से उसका ख्याल निकाल दे। पिताजी, जैसे आपके मन से श्री कृष्ण की स्तुति नहीं निकल सकती, वैसे ही मेरे मन से सुंदर नहीं निकल सकता। मैंने तो उसको पहले ही कह दिया था कि मुझे भगा के ले चले। मैं आपको जानती हूँ, आप हमारी शादी के लिए कभी हारी नहीं भरेंगे।
पंडित जी सुंदर के व्यवहार को भली भांति जानते थे, परंतु समाज में अपनी इज्जत के चक्कर में वह सारिका और सुंदर के प्रेम को नकार देते हैं। ऐसे ही समय गुजरते रहता है। अब सुंदर ने पंडित जी के खेतों में काम करना छोड़ दिया था और अपनी छोटी सी चाय की एक थड़ी लगा ली थी। इधर पंडित जी ने भी अब सारिका के लिए रिश्ते देखने चालू कर दिए थे। एक दिन की बात है, पंडित जी के घर पे सारिका को देखने के लिए एक परिवार आता है। अरे सुनती हो, जरा सारिका को चाय लेकर भेजना तो। अभी भिजवाती हूँ। सारिका, तू अभी तक तैयार नहीं हुई। बाहर लड़के वाले तेरी राह देख रहे हैं। माँ, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था, शादी करूंगी तो सिर्फ सुंदर से, वरना किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं भरूंगी। पंडित जी और परिवार बाहर बैठ के सारिका का इंतजार करता रहता है। थोड़े ही समय में पंडित जी समझ जाते हैं कि सारिका लड़के वालों के सामने नहीं आएगी। माफ कीजिएगा भाई साहब, शायद सारिका की तबीयत खराब है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रही। लड़के का परिवार भी समझ चुका था कि लड़की का मन शादी करने का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वह बिना बोले ही वहां से चले जाते हैं। अगले दिन की बात है। सुंदर, मैं तो थक चुकी हूँ रिश्ते वालों को ना ना करते हुए। अब तक तो पिताजी भी नहीं मान रहे हैं। मुझे अपने साथ ले चलो ना। नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारे पिताजी अपने रिश्ते के लिए हाँ नहीं भर देते, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। सारिका हर रिश्ते को ना करते करते एक युवा अवस्था से अब एक उम्र दराज औरत हो चुकी थी। उसके रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। सारिका की माँ यशोदा का भी बुढ़ापे की वजह से स्वर्गवास हो गया था। एक दिन की बात है, पंडित जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अरे सारिका, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं ज्यादा जी पाऊंगा। तुम तुरंत सुंदर को फोन लगा कर बुला लो। सारिका तुरंत सुंदर को फोन लगाती है और उसको अपने घर आने को कहती है। थोड़ी ही देर में सुंदर वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो सुंदर, मैंने तुम्हें और सारिका को बहुत दुख पहुंचाया है, और जो वक्त तुम्हें एक साथ रहकर गुजारना था वो तुम दोनों ने मेरे कारण अकेलेपन में गुजारा है। ऐसा कुछ भी नहीं है पंडित जी, आप मेरे पिता सम्मान हैं। आपके सम्मान को मैं कैसे भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। आपकी इज्जत पे मैं कैसे भी दाग नहीं लगा सकता था। मैं जानता हूँ सुंदर, तू एक बहुत अच्छा लड़का है, पर इस समाज की वजह से मैंने कभी तुम्हारे रिश्ते को स्वीकारा नहीं। ये समाज ही है जो दोनों प्रेम करने वालों के बीच में जुड़ाव की जगह टुटाव पैदा करता है। मुझे माफ कर दे। आज से सारिका तेरी हुई। सारिका का ख्याल अच्छे से रखना। मैंने मेरी वसीयत में तुम दोनों का नाम लिख दिया है। अब तुझे किसी के यहाँ काम करने और चाय की थड़ी लगाने की भी जरूरत नहीं है बेटा। इस तरीके से पंडित जी को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पता चल जाता है कि प्यार जाति प्रथा से बहुत ऊंचा है और लोगों को दिल से दिल मिलाने चाहिए, जात से जात नहीं।